अब हम बात करते हैं अपने फेवरेट सेगमेंट की, ओवरसीज पाकिस्तानियों की, जो दिलों यहाँ के से तो दूर करीब है। है लेकिन यहाँ से दूर है लेकिन हमारे दिलों के करीब है। ये क्या बात हुई? जर्नी ऑफ ओवरसीज जर्नी ऑफ ओवरसीज पाकिस्तानीज। हम दोबारा कोशिश करते हाँ हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी जो दिलों के करीब है लेकिन उनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते ही है। कुछ चेंज है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी। डॉक्टर असमारा हमारे साथ आज मौजूद हैं, टोरंटो कनाडा से उन्होंने ज्वाइन किया है। जीपी हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, लाइफ कोच भी हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर असमारा। आप तो वन स्टॉप शॉप हैं कि आप आए, हेल्थ वाइज, मेंटालिटी वाइज सब कुछ ठीक कर देंगी आप। सो हाउ अमेजिंग इज दैट। ये बताइए कि एज ए जनरल फिजिशियन तो बहुत सारे आई एम श्योर आपके पास मरीज आते होंगे, बट एज ए लाइफ कोच आप कितने पाकिस्तानियों को बेहतर डायरेक्शन, जिंदगी बदल दी है कितने पाकिस्तानी मेंटालिटी के लिए, मेंटल वेलबींग के लिए गाइड करती हैं? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि कनाडा के अंदर मैं अभी इस वक्त पे एज अ जीपी काम नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे उसके लिए अपना लाइसेंस लेना है, तो वो इन द प्रोसेस है, उस पे मैं काम कर रही पढ़ाइयाँ हूँ। जारी हैं जी। अच्छा। और इन द मीन वाइल ये है कि मैंने फिर अपनी सर्टिफिकेशन की एज अ लाइफ कोच। अनफॉर्चुनेटली ये बहुत ही हमारे लिए एक सैड बात है कि बहुत कम पाकिस्तानीज हैं जो कोचिंग के लिए आते हैं। राइट। बहुत कम लोग हैं, मगर एक बहुत बड़ा जो यहाँ का कैनेडियंस हैं या नॉर्थ अमेरिकन हैं, उनके पास इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत है और वो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि वो अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा रखें जी। और वो रहना सीखें कि प्रेजेंट में कैसे रहें। फरा, ज़रा हमें ये बताएं, हमारे नाजरीन के लिए ये अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि सॉरी असमारा, ये बताइए कि लाइफ कोच क्या करता है और आपकी एक इंसान की ज़िंदगी में बेहतरी कैसे ला सकता है? लाइफ कोच जो है वो आपकी बहुत सारी हैबिट्स होती हैं, हमारे बहुत सारी पैटर्न्स कंडीशनिंग होते हैं जी, पैटर्न्स हैं जिनको हम खुद से देखना चाहें तो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बताऊं, जैसे जो मुझे कंडीशनिंग मिली वो मुझे सही लगती थी, बट जैसे जैसे मैं ग्रो होती गई, मैच्योर होती गई, मुझे लगा कि ये चीज़ें हैं जो मेरे लिए वर्कआउट नहीं कर रही, तो फिर उसकी जगह क्या है, क्या सही है। तो होता ये है कि आपका लाइफ कोच आपके उन पैटर्न्स को रिकग्नाइज करने में हेल्प करता है और फिर आपकी एक हैबिट्स को वो ब्रिजिंग करके दूसरी हैबिट से हम चेंज कर देते हैं। राइट। अभी मैं और ज़ुहैब इस शो के शुरू में भी यही बात कर रहे थे कि ट्रिगर्स और ग्लिमर्स जो हैं वो रिकग्नाइज करने की बहुत ज़रूरत है। तो ओवरसीज पाकिस्तानीज, ये बताएं असमारा कि ओवरसीज पाकिस्तानीज कितना स्ट्रगल करते हैं जब वहाँ पर शिफ्ट करते हैं पाकिस्तान से, और उस वक्त उनको कितनी ज़रूरत होती है? उसके बाद तो ज़रा स्टेबल हो जाते हैं तो मुआशी तौर पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है उनको और बड़े बासानी वो ज़िंदगी अपनी गुजारते हैं। शुरू में अर्ली ऑन कितनी ज़रूरत होती है? मैं आपको बताती हूँ कि ये बहुत टफ पीरियड होता है। एक तो हम एक्चुअली रिकग्नाइज नहीं करते, एक ग्रीविंग होती है। ग्रीविंग हम समझते हैं कि सिर्फ हमारे यहाँ डेथ, ये ग्रीविंग डेथ की नहीं होती, ग्रीविंग हर उस चीज़ की होती है जो हम छोड़ रहे हैं। तो आप जो अपना घर पीछे छोड़ते हैं, अपनी चीज़ें पीछे छोड़ के यहाँ आते हैं, दैट इज़ द पीरियड ऑफ ग्रीविंग। और जब आप यहाँ आते हैं, यहाँ के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स ये बहुत तंग करते हैं। यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा होती है तो विंटर ब्लूज बहुत ज़्यादा रहता है। यहाँ पे डिप्रेशन बहुत कॉमन है, एंजाइटी बहुत कॉमन है। मैं जब खुद यहाँ आई थी, मुझे यही चीज़ें मैं फेस कर रही थी और उसके लिए मैंने हेल्प सीक आउट किया था। और उसमें मुझे पता चला कि नहीं, अगर आप इस प्रोफेशन में जाते हैं तो हम हेल्प कर सकते हैं। तो जब अब मैं जब न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं, मैं उनके साथ काम करती हूँ, स्पेशली जो हमारी वुमेन है, क्योंकि वो घरों के अंदर होती हैं, वो बाहर नहीं निकलती, बच्चों को वो सिर्फ स्कूल ड्रॉप कर रही होती हैं या ला रही होती हैं या कुछ वो भी नहीं कर रही होती हैं, तो वो बहुत डिप्रेसिव होती हैं, बहुत डिप्रेशन में होती हैं। मैंने देखे हैं लोग जो बेचारे आते हैं और वो 6 महीने में कहते हैं कि बस हम वापस जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पे प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। उनको ये बात रियलाइज़ कराना और उनके उस पैटर्न से निकालना कि अगर आप ये चीज़ कर रहे हो, लेकिन अगर आप इसको डिफरेंटली करो या डिफरेंटली सोचो, क्योंकि हर चीज़ थॉट से कनेक्टेड है। तो अगर आप एक उस थॉट को थोड़ा सा चेंज करके देखो या उस थॉट की जगह पे आप थोड़ी सी
ट्वीक कर लो, या जिसे मैं थोड़ा easy लफ्ज़ों में कहूँ पॉजिटिविटी के ऑप्टिमिस्टिक रह के देखें। अच्छा अस्मारा, ये बताइए कि ये तो हमारी बात हो गई कि पाकिस्तानी कम्युनिटी इन टोरंटो आपके साथ कितनी जुड़ी हुई है, आप कितनी पाकिस्तानी कम्युनिटी पाकिस्तान में जो है उससे कितना जुड़ी हुई है, वहाँ के क्लाइंटेल्स हैं आपके, और वो हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ की अवेयरनेस है क्या लाइफ कोच के होने की? पाकिस्तान में इस वक्त इसकी अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है, तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है। और पाकिस्तान की क्लाइंटल मेरी इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि होता ये है कि जब हम कन्वर्ट करते हैं करेंसी को तो थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन मैंने प्रो बोनो पाकिस्तान में बहुत काम किया है। हम भी प्रो बोनो प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं आपके अच्छा, और अस्मारा इसके लिए जरूरी है ना, लाइफ कोच होने के लिए जरूरी है कि आप वहाँ के हालात वाकयात और वहाँ के जो वेरिएबल्स हैं उनके बारे में जैसे रचे बसे होते हैं ना, तभी आप बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं ऑब्वियसली। और ये साइकेट्रिस्ट से और साइकोलॉजिस्ट से हटके एक यानी फील्ड है, थेरेपिस्ट की फील्ड। ये डिफरेंट है। थेरेपिस्ट जो हैं वो एक लाइसेंस प्रोफेशन है, उसके लिए आपको एक लाइसेंस चाहिए, आप लाइसेंस के बगैर थेरेपी नहीं कर सकते। कोचिंग अनलाइसेंस्ड प्रोफेशन है। कोचिंग के जो टेक्निक्स हैं और जो तरीके हैं वो थेरेपिस्ट जो होते हैं, जो हमारे लाइसेंस थेरेपिस्ट हैं या साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकियाट्रिस्ट तो ज़ाहिर डॉक्टर्स होते हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो उनके हम उन दोनों को मैच नहीं कर सकते। थेरेपिस्ट तो आपका पूरे आपकी जो चाइल्डहुड ट्रॉमास हैं उन सब के साथ वो काम करता है, वो थेरेपीज करता है जो हमारे पास, मैं आम सी थेरेपीज का नाम ले देती हूँ जो सबके समझ में आते हैं, जैसे CBT है। CBT अब काफ़ी लोगों को समझ आती है। लेकिन जब आप कोचिंग करते हैं तो कोचिंग में हम थेरेपीज यूज नहीं करते हैं। यानी लाइफ कोच से हम ये समझे फिर कि अगर कराची में कोई लाइफ कोच है तो फिर वो कराची के ही मामलात से मुताल्लिक लोगों को रास्ते बताएगा। ये नहीं हो सकता कि वो कराची का लाइफ कोच इस्लामाबाद में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे रास्ते निकालने, नहीं बता सकता। नहीं, वो बिल्कुल बता सकता है। लाइफ कोच एक्चुअली आपको क्या बता रहा है कि आप का एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है, आप उसको कैसे चेंज करें। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। मेरा एक क्लाइंट था, तो उसको मैंने बहुत सारी चीज़ों पे काम किया, बट उसको जो मैंने फर्स्ट मिसाल दी थी वो दी थी कि आपके पास एक दरवाज़ा है और उसके अंदर एक छोटा सा पीप होल है और आप उससे देख रहे हैं बाहर, और बाहर पूरा समंदर है, ओशन है, लेकिन हो क्या रहा है, क्योंकि आप उस पीप होल से देख रहे हैं तो वो आपको सिर्फ इतना ही नजर आ रहा है। बिल्कुल, लेकिन जब आप उस डोर को ओपन कर देंगे, then you can see a big ocean out there. So you are giving a new perspective of life to people. ये बताइए, can anybody be a life coach? क्योंकि इसमें कोई या आपको एक सर्टेन डिग्री ऑफ एजुकेशन ज़रूरत होती है लाइफ कोच बनने के लिए? आई थिंक कुछ थोड़ी सी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है लाइफ कोचिंग के लिए। देयर आर सर्टिफिकेशंस, अब काफ़ी सारे, अगर आप पाकिस्तान में भी देखें तो सर्टिफिकेशंस स्टार्ट हो गई हैं। और मैंने अपनी सर्टिफिकेशन US से की थी, तो वो 6 मंथ्स की सर्टिफिकेशन थी। फिर उसके बाद कुछ ट्रेनिंग का पीरियड था जिसमें आप काम करते हैं, वो प्रो बोनो होता है। अच्छा अस्मारा, ये बताएं, कमिंग बैक टू योर बीइंग अ GP, जनरल फिजिशियन, यहाँ पे तो पाकिस्तान में होता है कि ज़ुहैब आपकी कमर में दर्द है, मैं आपको दवाई बताती हूँ, तो ये आप दवाई खा लें, कल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पाकिस्तान में तो ये होता है कि डॉक्टर के साथ थोड़ा काम किया और उसके बाद खुद अपनी उसके बाद अपनी क्लिनिक खोल ली और आप खुद डॉक्टर बन गए। टोरंटो में हाउ सीरियस इज इट कि आप एक जनरल फिजिशियन हो के, बिकॉज वहाँ तो ओवर द काउंटर्स नहीं मिलती, यहाँ पे तो एंटीबायोटिक्स ओवर द काउंटर्स, जो काउंटर के पीछे खड़ा है वो एक अपना डॉक्टर है। हाउ इम्पोर्टेंट इज इट फॉर अस टू रियलाइज कि जनरल फिजिशियन के पास जाना कितना ज़रूरी है? यहाँ पे फैमिली फिजिशियन ही फर्स्ट स्टेप है आपकी मेडिकल हेल्थ या आपकी मेडिकल किसी भी चीज़ में जाने के लिए। हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या है, आपको अगर पेट में दर्द है आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की अपॉइंटमेंट लीजिए और चले जाइए। तो यहाँ पे आपने पहले फैमिली फिजिशियन के पास आना है, वो आपको देखेगा, वो आपको ट्रीट करेगा, और अगर वो कॉज अनट्रीटेबल है या आप सही नहीं हो रहे फिर हम रेफरल भेजेंगे। उसकी एक वजह ये है कि आप देखें यहाँ का हेल्थ केयर जो है वो फ्री है, राइट। तो अगर सारे ही इस तरह से चले जाएंगे तो फिर बर्डन बहुत बढ़ जाएगा। बिल्कुल, मिनिस्ट्री ऑफ स्मारा बहुत शुक्रिया, उन्होंने इस तरह से मैनेज किया हुआ है। तो आपका जो फैमिली फिजिशियन है
वो ही सब वो कुछ ही है सब यहाँ कुछ पे। करेगा और उसके बाद आपका रेफर करेगा जो भी आपको first step। डिजीज है रेलेवेंट। बहुत शुक्रिया अस्मारा, आपने लेकिन हमें वक्त दिया। antibiotics नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती है Antibiotics तो नहीं मिल नामुमकिन सकती। है, impossible से एंटीबायोटिक्स अस्मारा, डॉक्टर अस्मारा ने लेकिन हमें वहाँ ज्वाइन पे किया। सिस्टम है, जाहिर है आप यूरोप में या फिर कनाडा की हम बात करें, हेल्थ कार्ड्स होते हैं, बाकायदा अपॉइंटमेंट आपकी फिक्स होती हैं, आपको महीनों बुलाया पहले। जाता है, आपके थोरो चेकअप्स होते हैं, तो एक ऑल्टोगेदर बिल्कुल ही अलग सिस्टम है। बिल्कुल अलग system और यहाँ तो आपने कहा ना ओवर द काउंटर। हाँ, डंगे डॉक्टर जिन्हें कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, भाई वैसे हेल्थ पे काम होना चाहिए। हेल्थ अब पे- पाकिस्तान में कब, यानी 2024 आ चुका है, हाँ। तो हम लोग जहाँ खड़े हुए हैं इस वक्त, जो हमने बात की कि अताई डॉक्टर्स की भी हमने बात की, डेंटिस्ट बहुत सारे ऐसे बैठे हुए हैं, तो उनके खिलाफ ऑपरेशन होता है, फिर शॉप्स दोबारा खुल जाती हैं, तो ये तो सिस्टम चेक एंड बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आई रिमेंबर मैं एक डेंटिस्ट के पास गई और वो एक नॉर्मल से डेंटिस्ट थे। उन्होंने मेरा दांत निकाला और मुझे दिखाया है कि पूरा दांत निकाला है, बट एक्चुअली वो आधा फंसा हुआ था। ओहो, तो ये उसके बहुत बाद जो ज़रूरी तकलीफ हुई है दैट यू गो टू द राइट पीपल और सब तहकीकात करके जाए।